और नहीं तो इन युवाओं को अगर समझना हो ना, बता देंगे पोर्टर का मतलब क्या होता है। पोर्टर का मतलब होता है एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा गुलाम जिसको चाहे जैसे यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और इनको एक पोर्टर के तरीके पर भर्ती किया जाएगा। इनको बताया गया है कि इनके कंधे पर अग्निवीर लिखा जाएगा ताकि दूर से पहचाना जा सके कि ये फौजी नहीं है, ये एक पोर्टर है, इसको चाहो जैसे यूज करो। ये बीच में छोड़कर भी भागेंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे। इन्होंने फार्म शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है। फार्म में 4 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, ये फंसेंगे वहां पे जाके 4 साल, ये उसके बाद रोएंगे। आज तो इनकी समझ में नहीं आ रही है, इनसे बार बार अपील कर रहे हैं भाई आंदोलन तुम्हारे लिए है। जब नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के, जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार पूरे देश के अंदर बवाल मचा है। और उसी को लेकर के कल भिवानी जिले का जो गांव तालू दोनाना, वहां से एक यात्रा भी निकाली जाएगी। एक बार फिर हमारे साथ है इंडियन आर्मी से जो रिटायरमेंट हैं फौजी दीपक मौजूद हैं। बहुत सारी धमकियां इनको लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से मिलने लग रही है, लेकिन बावजूद उसके ये लगातार एक मोटिवेट कर रहे युवाओं को, क्योंकि एक बड़ी जो बात है वो भी हम वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दीपक भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत, आपका राम राम। धन्यवाद। राम राम भाई। भाई साहब, बहुत सारे मैसेज आने लग रहे हैं व्हाट्सएप पर, आपके पास भी आने लग रहे, हमारे पास भी आने लग रहे, आपने व्हाट्सएप भी किए थे कि बहुत सारे युवा यह बात करने लग रहे हैं कि भाई हमारे पास तो लास्ट एंड फाइनल एक ऑप्शन है कि हम सुसाइड करेंगे। आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हो, समझा भी रहे, हम भी समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उन युवाओं से दोबारा से फिर भाई इतने मैसेज आने लग रहे हैं आपके पास भी, आप समझाने भी लग रहे हो, क्या कहना चाहोगे? भाई ऐसा ना करो। उनसे मैंने एक ही बात कही थी, काफी मैसेज आए थे तो मैं उनको पहले तो आराम से समझाई, भाई जरूरी थोड़ी आप अग्निवीर बनने के लिए जाओगे, वो भी वैसे भी डीसी रेट की नौकरी है, उससे अच्छी प्राइवेट नौकरी कर लो या अपनी खेती कर लो। लेकिन बोला नहीं, घर वालों का प्रेशर है कि भाई 4 साल की नौकरी मिल रही है फौज की, वह करनी चाहिए। सबसे पहली बात उनको समझना चाहिए फौज की नौकरी है ही नहीं। फौज की नौकरी जब होती है जब आप ट्रेनिंग पूरी करोगे ना, तब आप एक सैनिक हो, नहीं तो आप एक अर्धसैनिक हो। अर्धसैनिक का कोई भी फैसिलिटी लागू नहीं होती। और दूसरी चीज ये किस लिए इन्होंने बार बार जिक्र किया, जनरल साहब ने जिक्र किया था, आपने न्यूज में शायद देखा हो कि पहाड़ी एरिया में बड़ी उम्र का जो सैनिक हो जाता है ना, वो चढ़ नहीं पाता। पहाड़ी एरिया में इनको चाहिए पोर्टर। पोर्टर का होता है जो सामान ढोने वाला होता है, आटा वगैरह सब्जी वगैरह जो ढोता है ऊपर आईएलटी में पहाड़ियों के ऊपर लेके जाता है सैनिकों के लिए। एज ए पोर्टर इन भर्ती कर रहे हैं। इनको शायद ये नहीं पता एक पोर्टर की तनख्वाह 60,000 रुपये हो है और इन 30,000 रुपये देंगे। फ्री के मजदूर थे रहे हैं ये। इनकी 4 साल इन दोनों करवाओगे, फिर इन काट देंगे, आगे इन कोई नौकरी नहीं है। कदे समझ जाने इतनी वैकेंसी है। हरियाणा के अंदर पिछले 4 साल में 29,857 सैनिक पेंशन आए हैं जो कि ट्रेंड सोल्जर हैं। उनमें से 567 सैनिकों को नौकरी मिली है। बाकी के कहाँ जाएंगे? ये तो बोल रहे हैं हम 100% नौकरी देंगे, बाकी के कहाँ गए? 1.8% नौकरी मिली है और ये 100% नौकरी की बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं ये? खट्टर साहब बोल रहे हैं 4 साल के बाद। जरूरी है 2024 में खट्टर ही चुना जाएगा? इसकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री आ गया, उसके पास तो जवाब होगा, मैंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं। नेता की आदत तो है। अगर कुदरती ये भी बन गया तो ये बोल देगा उस समय की बात और थी, अभी देखेंगे, वैकेंसी नहीं है। पहली बात तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी कहाँ पे है? कहीं पे छोड़ी हुई नहीं है। चाहे आप किसी भी उस महकमे में जाके देख लो। अभी कल टीचरों का मैसेज आया है कि कोई भी सरकारी टीचर भर्ती नहीं होगा, खत्म, टीचर खत्म। 50 महकमे पुलिस के दे दिए सिविल के हाथों में। अब धीरे धीरे इसको पुलिस को भी सिविल का बना देंगे। देखते जाना, हर चीज को खत्म कर देंगे ये। इनका टारगेट है 2024 का चुनाव जीतना है, कैसे भी करके जीतना है। और किसी भी देश का जो चुनाव होता है ना, वो युवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बेरोजगारी इतनी थी, इनको भी पता था कि युवा भड़केगा, बेरोजगारी हद से ज्यादा हो चुकी देश के अंदर। उस बेरोजगारी को छुपाने के लिए एक इतना बड़ा जुमला आया जिसका नाम अग्निवीर टेक दिया इन्होंने। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं हम फौज में भर्ती कर रहे हैं उनको। अगर आप जाट रेजिमेंट में जाओगे तो आपके कंधे पर जाट लिखा जाएगा, मद्रास रेजिमेंट में तो आपके कंधे पर मद्रास लिखा जाएगा, राजपूत रेजिमेंट में तो राजपूताना लिखा जाएगा। इनके कंधे पे ये किसी भी में, चाहे जाट में चले जाना, मद्रास में, बिहार में, राजपूत रेजिमेंट किसी में चले जाना, इनके कंधे पे वो लोगो नहीं लगेगा। सबसे बड़ा फर्क है जो पकड़ना पड़ेगा आज सबको। क्यों नहीं लगेगा लोगो? लोगो तब लगता है जब आप पूरी ट्रेनिंग कर पक्के सोल्जर बनते हो। ये पक्के सोल्जर नहीं होंगे, इनके कंधे पे अग्निवीर लिखा जाएगा। ये सोच रहे होंगे हमारे को पक्का किया जाएगा, पक्का कर ही नहीं सकते, किसी की कीमत पे नहीं कर सकते। इनको सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है, ये चीज युवाओं को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपक भाई, एक पीड़ा है आपके मन में युवाओं के प्रति, आप बार बार आप समझा भी रहे हैं, आप बार बार करें कि एक आंदोलन खड़ा होगा, सरकार झुकेगी। सरकार ने अब क्या, हालांकि आप बार बार कह भी चुके हैं कई बार वीडियो में, भाई युवा जब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा ये आंदोलन नहीं उठेगा। तो भाई साहब कह रहे थे कि भाई युवा कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी
24 तारीख को फार्म भरे गए हैं, अग्निवीर के लिए भर्ती निकाल दी गई है सरकार ने। और मुझे नहीं लगता, मतलब जितने फार्म भरे होंगे, मतलब जितने आवेदन निकाले सरकार ने, उससे कई गुना ज़्यादा फार्म बच्चों ने भर दिए हैं। क्या कहना चाहोगे उन युवाओं को लेकर के जो विरोध भी कर रहे थे और फार्म भी भरने लग रहे हैं? उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी तो उनको ये लग रहा है कि चलो ना, कुछ घर वालों का भी प्रेशर हो जाता है, और कुछ नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कम से कम 4 साल की नौकरी तो कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा है, खुद पहले तो उनके घर वालों को भी समझना चाहिए कि इन बच्चों को कौन से चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। ये सोच रहे हमारा बच्चा सैनिक बन गया, सैनिक बन ही नहीं पाएगा, वो एक पोस्टर बनेगा। और पोस्टर का मतलब क्या होता है, ये हर एक सैनिक को पता है। और नहीं तो इन युवाओं को अगर समझना हो ना, बता देंगे पोस्टर का मतलब क्या होता है। पोस्टर का मतलब होता है एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा गुलाम जिसको चाहे जैसे यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और इनको एक पोस्टर के तरीके पर भर्ती किया जाएगा। इनको बताया गया है कि इनके कंधे पर अग्निवीर लिखा जाएगा, ताकि दूर से पहचाना जा सके कि ये फौजी नहीं है, ये एक पोस्टर है, इसको चाहो जैसे यूज करो। ये बीच में छोड़कर भी भागेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। इन्होंने फार्म शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है। फार्म में 4 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, ये फंसेंगे वहां पे जाके 4 साल, ये उसके बाद रोएंगे। आज तो इनकी समझ में नहीं आ रही है, इनसे बार बार अपील कर रहे हैं, भाई आंदोलन तुम्हारे लिए है। जब तक युवा रोड के ऊपर नहीं आएगा, किसान सभी तैयार हैं, किसान जत्थेबंदियां भी तैयार हैं, खापे भी तैयार हैं, लेकिन जिनके लिए हो रहा है वो तैयार नहीं है। उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? वही तो डीसी रेट की नौकरी वहाँ पे फौज में कर रहे हो, वही डीसी रेट की नौकरी आपको प्राइवेट में करनी है। प्राइवेट वाली ये है, अगर आपको एक बार मिल गई तो कम से कम लाइफ टाइम तो करोगे, उसमें तो आपको 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। हाँ, 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी शायद उसमें, 1 साल में 30 दिन की छुट्टी। बस जो पक्के सोल्जर नहीं है, कैसे इनका लागू ही नहीं है छुट्टी, वो 30 दिन की भी लागू नहीं है। और रिकॉर्ड उठा के देखो, जो अल्टीमेट पोस्टर होते हैं उनको 30 ही दिन की छुट्टी मिलती है। अभी भी अगर इन युवाओं की समझ में नहीं आया तो इनसे एक ही बात कहें, जाओ करो नौकरी। उसके बाद जब, लेकिन ये रोएंगे ना के, उसके बाद कोई नहीं सुनेगा। अब इनके लिए सुनने के लिए तैयार है, इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, और ये घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। बोला केस लग जाएंगे, कोई भी आंदोलन होता है, इस आंदोलन में कितने केस थे, लाखों केस थे, किसी का कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे ऊपर भी बड़े बड़े केस लगे। केसों से सिर्फ डराया जाता है, एक प्रशासन हो या सरकार, कोई भी सरकार हो। ये नहीं कि भाई अभी बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी जो आंदोलन हुए थे तब भी हजारों लाखों केस लगते थे, लेकिन वो केस कागजों में पक्के नहीं होते। वो सिर्फ डराने के लिए कि आंदोलन में ना आए, आंदोलन आगे ना बढ़ सके। तो ये तुम्हारे को डराने के लिए कर रहे हैं कि केस लग जाएंगे, तुम भर्ती नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार खड़ा होने की हिम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई साहब, किसान नेताओं के द्वारा भी तरह तरह की पंचायतें की जाती हैं, एक ऐलान किया जा रहा है। आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है आंदोलन को लेकर के, क्योंकि किसान आंदोलन में भी आपकी अहम भूमिका रही थी। इस आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि भाई लीडरशिप युवा करेंगे, लेकिन लीडरशिप में केवल बड़े किसान नेता ही सामने आ रहे, युवा जो भी है नहीं सामने आ रही है। क्या लग रहा है, आंदोलन कैसे उठेगा? ये जवान आंदोलन उठ सकता है या फिर ये दबी गया? जवान आंदोलन बिल्कुल उठ सकता है, इसमें कोई सकाली बात नहीं। कल जब पैदल यात्रा निकलेगी ना, वो गांव गांव जाएंगे और लोगों को समझाते हुए निकलेंगे। जो युवा है खासतौर पर, उनको समझाना पड़ेगा, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। उनको क्या है, डरा दिया कुछ तो सरकारों ने डरा दिया, कुछ प्रशासन ने डरा दिया, बचा खुचा घर वालों ने डरा दिया कि अगर कुछ हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा है सिर्फ अगर आपको ये लग रहा है, जब खुद एक सेना का जनरल है, भूतपूर्व जनरल है वीके सिंह, वो बोल रहा है, कोई जरूरी थोड़ी है किसी को घर से थोड़ी बुला के ले रहे हैं, जबकि खुद अगला 6 महीने बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और बिना पेंशन की नौकरी के फायदे गिनवा रहा है। इसमें एक इतना बड़ा झोल है जो इनको बाद में समझ में आएगा कि इसको तैयार करने के लिए अग्निवीर लेके आए हैं। सरकारी खर्चे पे गुंडे तैयार किए जाएंगे, और जब वो गुंडे 4 साल के बाद सड़कों पे आएंगे, उनको कौन रोक देगा? फिर बोलेंगे हिंसात्मक आंदोलन हो गया। हिंसात्मक तो होगा ही। पहले तो उनको ऐसा जुमले में फंसाया जा रहा है, ये 10 लाख का टारगेट है इनका 18 महीने में, कि 10 लाख अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। इनको वहां घुमा फिरा के इनको घर भेज दिया जाएगा। 10 के 10 लाख ऐसे तैयार किए जाएंगे। उसके बाद ना ये कहीं नौकरी करने के लायक करेंगे, फिर ये उसके बाद आंदोलन करने की भी सोचेंगे, लेकिन फिर कोई सहयोग नहीं करेगा। अगर इनके लिए अब बुजुर्ग रोड पाने को तैयार हैं, ये घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इनकी हर चीज की जिम्मेवारी बुजुर्ग ले रहे हैं। कोई केस लगेगा उसको भी देखेंगे, और कोई नुकसान होगा उसको भी देखेंगे। अब तो ये उठ नहीं रहे हैं, बाद में ये उठेंगे। बाद में कौन सुनेगा? अगर उठना है तो आपको अभी उठना पड़ेगा, या तो फिर आप क्लियर कर दो कि हमारे लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दीपक भाई, अंत में उन युवाओं को क्या संदेश आप देंगे जो बार बार आपके पास मैसेज भेजने लग रहे हैं, हमारे पास भी भेजने लग रहे हैं, जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं? उनसे भाई हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए आपसी के जीवन से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। और दीपक भाई क्या कहेंगे उन युवाओं से, क्या आप अपील करें? उनसे अपील बार बार तो कर ली भाई, कम से कम अपनी तरफ नहीं, अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने भाई बहनों की तरफ देखो। माँ बाप ने कितने कष्टों से एक बच्चे को पालते हैं और फिर वो उस जिंदगी को खत्म कर रहा है। इससे अच्छा आप संघर्ष, जिंदगी का नाम संघर्ष है, संघर्ष करो, रोड के ऊपर आओ, संघर्ष करो। मरने से अच्छा कम से कम संघर्ष तो करो। हो सकता है अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो आने वाले भाइयों का फायदा हो जाएगा।
फायदा तो इनका भी होगा, अगर परमानेंट भर्ती निकलेगी तो फायदा इन युवाओं का ही होगा, किसी और का तो होगा नहीं। लेकिन ये आना पड़ेगा इनको रोड के ऊपर। और आत्महत्या करने वाले से फिर मैं यही कहना चाहता हूँ, कम से कम अपने माँ बाप की तरफ देखो। मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान, समस्या से आपको उसको हल निकालना है ना, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष हमेशा जीतता है, ये आप याद रखना। बिल्कुल भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल बार बार रिक्वेस्ट है ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी, अपने आत्मविश्वास और मनोबल को न टूटने दे, क्योंकि लगातार आंदोलन को लेकर के दीपक फौजी मोटिवेट जो करने लग रहे हैं युवाओं को, आप सभी के सामने जो इनके विचार है वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी हम लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अग्निपथ योजना को लेकर के आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, आपकी पर्सनल राय क्या, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।